नमस्कार। अगर निवेश की दुनिया में कदम रखने की सोच रहे हैं पर यह समझ नहीं आ रहा कि भाई शुरू कहां से करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम भारत के इसी इन्वेस्टमेंट चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। मतलब आजकल बाजार को देखो तो सिर ही घूम जाता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ऑप्शंस, बाप रे, इतने सारे नाम, इतने मुश्किल शब्द। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए एक एक करके सब कुछ आराम से समझते हैं। ठीक है, तो इस सफर की शुरुआत करते हैं सबसे आम और सबसे पॉपुलर रास्ते से, और वो है म्यूचुअल फंड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका सीधा सा मतलब है सब मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल है। म्यूचुअल फंड को आप एक बड़ा सा गुल्लक मान लीजिए, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर पैसे डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट होता है जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं। वो इन सारे जमा हुए पैसों को अपनी समझबूझ से अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करता है। अब ये जो शब्द है ना, विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन, ये बहुत मजेदार चीज है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक भारतीय थाली। सोचिए, एक थाली में आपको रोटी भी मिलती है, सब्जी भी, दाल चावल सब कुछ होता है ना? ठीक वैसे ही एक म्यूचुअल फंड आपके पैसों को सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सोना, ऐसी कई अलग अलग चीजों में लगाता है। इससे होता क्या है? रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि सारा पैसा एक ही टोकरी में नहीं रखा है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और म्यूचुअल फंड की स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। जब कोई इन्वेस्ट करने का फैसला करता है तो कुछ बहुत जरूरी सवाल सामने आते हैं, और इन सवालों के जवाब ही तय करते हैं कि रिटर्न कैसा मिलेगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला, इक्विटी फंड चुने या डेट फंड। देखिए, इक्विटी फंड का काम है कंपनी के शेयरों में पैसा लगाकर तेजी से पैसा बनाना। लेकिन सीधी सी बात है, जहां रफ्तार है वहां रिस्क भी ज्यादा है। दूसरी तरफ है डेट फंड। ये बॉन्ड्स जैसी सेफ जगहों पर पैसा लगाते हैं। यहाँ रफ्तार धीमी होती है पर इनकम काफी हद तक स्थिर रहती है। तो सवाल यही है, रफ्तार चाहिए या स्थिरता? अब आता है दूसरा बड़ा सवाल, पैसा लगाया कैसे जाए? हर महीने थोड़ा थोड़ा करके या फिर एक ही बार में एक बड़ी रकम? और यहीं पर एंट्री होती है एसआईपी और लंप सम की। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब है हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। इससे एक अच्छी आदत बनती है, एक अनुशासन आता है। वहीं लंप सम का मतलब है एक ही बार में सारा पैसा लगा देना। लेकिन हाँ, इसके लिए मार्केट की टाइमिंग की समझ होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एसआईपी का एक बहुत बड़ा फायदा है जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अब ये क्या भला है? बहुत आसान है। सोचिए, जब बाजार में सेल लगी होती है, मतलब चीजें सस्ती मिलती हैं, तो हम उसी पैसे में ज्यादा सामान खरीद लेते हैं ना? और जब चीजें महंगी होती हैं तो कम खरीदते हैं। एसआईपी भी बिल्कुल यही करता है। जब मार्केट नीचे होता है तो ज्यादा यूनिट्स खरीदता है, और जब ऊपर होता है तो कम। इससे लंबे समय में आपकी खरीद की औसत कीमत कम हो जाती है। और हाँ, ये लाइन तो हम सब ने टीवी पर हजारों बार सुनी होगी, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। सुनने में भले ही ये बोरिंग लगे, पर ये वाकई बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि अपना होमवर्क ठीक से करें। पैसा लगाने से पहले हमेशा स्कीम के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें और इस समझें कि आपका पैसा आखिर जा कहां रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड तो हो गया। अब जरा एक लेवल ऊपर चलते हैं और एक थोड़ी एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स दुनिया में झांकते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पहले से अनुभव है और जो कह सकते हैं ज्यादा रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं। तो ये ऑप्शन आखिर है क्या? इसको समझने के लिए एक फिल्म टिकट की एडवांस बुकिंग का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक तय कीमत पर अपनी सीट बुक करने का अधिकार खरीद लिया। अब फिल्म देखने जाना है या नहीं, ये आपकी मर्जी है, कोई मजबूरी नहीं है, राइट? ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको किसी चीज को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, दायित्व या मजबूरी नहीं। अब ऑप्शंस में मोटे तौर पर दो तरह की चीजें होती हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको भविष्य में किसी एसेट को खरीदने का अधिकार देता है, और इसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब उस एसेट का दाम ऊपर जाता है। और इसका ठीक उल्टा है पुट ऑप्शन। ये आपको कोई एसेट बेचने का अधिकार देता है, और ये तब फायदा देता है जब दाम नीचे गिर रहे हों। देखिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग के ना दो पहलू हैं, सिक्के के दो साइड्स की तरह। एक तरफ है लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कि आप कम पैसों से एक बहुत बड़ी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी वजह से इसमें बहुत भारी मुनाफे की गुंजाइश होती है। लेकिन यही वो वजह भी है कि दूसरी तरफ इसमें भारी नुकसान का खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। तो ये बात साफ है, ये हर किसी के लिए नहीं है। चलिए अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं और उस पूरे इकोसिस्टम पर नजर डालते हैं जिसमें हम सब इन्वेस्ट करते हैं। मतलब वो टेक्नोलॉजी जो ये सब मुमकिन बनाती है।
और वो नियम जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसे हम सब फिनटेक कहते हैं, उसने तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। सोचिए, आज मोबाइल ऐप्स की वजह से इन्वेस्ट करना बस उंगलियों का खेल है। गेमिफिकेशन और सिंपल इंटरफेस ने इसे समझना आसान बना दिया है। और सबसे बड़ी बात, अब ये मौके सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जब बाजार में इतने सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं और सब कुछ इतना आसान हो गया है, तो फिर इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कौन करेगा? ये कौन देखेगा कि लोगों के साथ कुछ गलत ना हो? और इसी सवाल का जवाब है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ही वो रेगुलेटर है, वो संस्था है जो पूरे कैपिटल मार्केट पर नजर रखती है और हम जैसे इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए नियम कानून बनाती है। जैसे डीपैम के सचिव तुहिन कांटा पांडे ने अपने एक बयान में यह साफ किया था कि कौन से प्रोडक्ट सेबी की देखरेख में आते हैं। उन्होंने मिसाल दी कि जैसे गोल्ड ETF, जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, या फिर ट्रेडेबल गोल्ड सिक्योरिटीज, ये सब रेगुलेटेड स्पेस में आते हैं। मतलब इन पर सेबी के नियम लागू होते हैं। इस फर्क को समझने के लिए डिजिटल गोल्ड का उदाहरण सबसे अच्छा है। आजकल ये कई ऐप्स पर बहुत आसानी से मिल जाता है ना? लेकिन बात यह है कि ये सेबी के दायरे में नहीं आता। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर कल को इसमें कोई गड़बड़ होती है, तो सेबी के जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के नियम हैं, वो इस पर लागू नहीं होंगे, जबकि गोल्ड ETF पर लागू होते हैं। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब जब इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक नक्शा हमारे सामने है, तो असली सवाल ये नहीं है कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। असली सवाल ये है कि हर किसी की अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट यात्रा कैसी दिखेगी, और इसका जवाब हर किसी के अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता में छिपा है। तो बस सीखते रहिए और सोच समझकर अपना पहला कदम आगे बढ़ाइए।